मिल गया सुकून हम सबको बर्बाद करके। अपना मुंह बंद नहीं रख सकती, खामोश नहीं रह सकती, आप चुप नहीं रह सकती। जो हुआ सो हुआ। रानिया को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर नुकसान पहुंचेगा ना तो वो सिर्फ हमें पहुंचेगा। मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। क्या जरूरत थी इतना जज्बाती होने की? भूल गई थी ना, तुम भूल गई थी कि इस दुनिया में भी मकाफात होता है। मुझे बोल दो, मुझे बोल दो। अम्मा, मेरी बात सुनो। इनकी बातों में तुम मत आओ। माँ, ये तुम्हें फजूल की नसीहतें कर रही है। चुप हो जाओ, इनकी बातें तुम मत सुनो। सना ले जाओ इसको इसके कमरे में। मुझे बोल दो, मुझे बोल दो। कमरे में चलो। खाला नहीं, माफी नहीं है। जैसे मैं अपने बाप के लिए तड़पूंगी ना, पूरी जिंदगी आप अपने बेटे के लिए तड़पेंगी। आपने मारा उसे, आप है कातिल उसकी। हमेशा अजियत में रहेंगे आप लोग भी। जैसे हम तड़पते, मैं अपने बाप के लिए तड़पती, अपनी औलाद के लिए तड़पेंगी। नानो, आप समझाएं अम्मा को। अगर रानिया से पीछे ही छुड़वाना था आपको तो मुझे बताती। अम्मा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। छोड़ इसको, छोड़ मेरा बच्चा। क्यों पागल हो गया कि क्या कर रहा है? क्यों इस बेहया के पीछे अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? दफा कर इसको। क्या हो रहा है ये? क्या पागलपन है? अरे आप इससे क्यों नहीं पूछते? बेगैरत ये नहीं, बेगैरत तू है। बीवी है तेरी, इतनी बेगैरती की बात बोलते तुझे शर्म नहीं आई? बीवी नहीं है ये। क्या कुछ पता है नहीं? हर मामले में कूद पड़ते हो। और जहां तक बात रही दानिश, तेरा दिमाग खराब हो गया है। तू इसको कत्ल कर देगा, जेल में सड़ेगा, और ये कि जन्नत में मौजें मारेगी। दिमाग पिलपिला कर दिया इसने तेरा। हम मिलके कोई रास्ता निकाल लेते ना, कोई बीच का रास्ता निकाल लेते, मगर नहीं। आपने तो मुझे कुछ समझा ही नहीं। मुझे बेवकूफ समझती है ना। तुझसे क्या बात करते? तू अपने मातम में लगी हुई थी। कुछ तुम्हारे लिए किया था और खुद बर्बाद होकर आ गई। कुछ नहीं किया आप लोगों ने मेरे लिए। आप लोग ने जो किया वो अपने लिए किया था। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमजा और मेरे दुश्मन आप लोग हैं। हमें अलग करने में भी आप ही का हाथ है। अगर मुझे तक किया ना तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, भाग जाऊंगी। क्यों भाग जाओगी? एक दफा भाग के चैन नहीं मिला तो दोबारा भागना चाहती हो? याद रखना, अगर इस दफा भागी ना तो दानिश नहीं, मैं तुझे जान से मारूंगी। नहीं, किसी की परवाह नहीं है मुझे, और ना ही करूंगी इस बार। अगर आप लोग तंग है ना मुझसे तो अभी बता दे, चली जाऊंगी मैं यहाँ से। और अगर ज्यादा तंग किया ना किसी ने तो आग लगा के जान दे दूंगी अपनी। दे दे जान, लगा ले खुद को आग। तुम जैसी औलाद से बेहतर है मैं बेऔलाद हो जाऊं। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? अगर मैं मातम नहीं करूं तो और क्या करूं? क्या होगा अफसर का? अल्लाह करे हमजा पे भी ऐसा ही जुल्म टूटे, ऐसे ही तड़पे वो, ऐसे ही तड़पे जैसे मेरी बच्ची को तड़पाया उसने। ये बद्दुआ मांगते हुए अपना जुल्म भी याद रखना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी मुश्किलात का शिकार हो जाओ। एक यतीम बच्ची यहाँ भी जहरीले रवैयों का शिकार है। कोई हाल नहीं तुम्हारा, कोई हाल नहीं तुम्हारा रशीद साहब। बीवी रो रो के निढाल है, बेटी का घर उजड़ गया। बजाय इसके हमें सहारा दो, लेकिन तुम तो हम ही को बातें सुना रहे हो।
आप लोग के मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आप अपनी बेटी को संभाल कर रखती ना तो आज हमें इस बदनामी का सामना नहीं करना पड़ता। क्या आपके पास कोई ऐसा सिफली अमल है जिससे पूरी दुनिया की आंखों पे पर्दे पड़ जाएंगे? देखो नायला, मेरा मतलब ये है कि हम लोग अभी तो लेके चले जाते हैं अपनी सना को, लेकिन एक आध दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद तुम लोग आके उसको रुखसत करके ले जाना। हमारी तरफ से आप उसको हमेशा के लिए ले जाइए। आपकी रचाई हुई साजिश जो है उसका हमें इल्म हो चुका है। जो खिलवाड़ आपने हमारे बच्चों के साथ किया है उसका भी पता लग चुका है। उसके बाद तो किसी किस्म का ताल्लुक आपके साथ रखा ही नहीं जा सकता। मैं हमजा अपने पूरे होशो हवास में सना रशीद को तलाक देता नहीं हमजा, हमजा नहीं, हमजा नहीं। तलाक देता हूं। जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है। आप सब जानते हैं कि मैंने क्या कुछ नहीं किया था, कितनी जतन करके उसे हासिल किया था, और हाथ में क्या आया? तलाकनामा। कुछ तो खुदा का खौफ कर, अपनी माँ की हालत देख, क्यों लड़ रही है उससे? मैं लड़ नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि इन्हें समझाएं कि गलतियों पे गलतियां करना बंद कर दें।